वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर जैन सिंह आपके सामने। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, तो जैसे इंग्लिश के सब्जेक्ट पे बात करते ही हैं, उसके कई पार्ट्स पे भी बात करते हैं, ग्रामर पे भी बात करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखें तो जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं, जैसे कि TGT, PGT, टेट, सेट, इन सब चीज़ों पर भी ग्रामर का या इंग्लिश का, जो इंग्लिश सब्जेक्ट से लोग पढ़े होंगे या इंग्लिश सब्जेक्ट पे लोगों की कमांड होती है, तो उसमें भी आपको पता ही है कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमें लर्न करना होता है या समझाना होता है या बातें करनी होती है। तो अगर हम TGT या PGT की बात करें तो TGT और PGT में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। TGT में भी आपको उतना ही सिलेबस पढ़ना है और PGT में उससे ज़्यादा पढ़ना होता है, उसके बारे में हर एक लाइन जाननी होती है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे TGT और PGT के बारे में। तो अभी जैसे कि गवर्नमेंट ने फॉर्म तो अलाउ कर ही दिया है, आप फॉर्म फिलअप कर भी रहे हैं, लेकिन उसका जो सिलेबस है, उसका जो पॉइंट है, वो किस तरीके से ब्रॉड है और उसे इतने कम समय में किस तरीके से स्टडी किया जाए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेस बात करें तो ग्रामर की, जो इसका बेस है, इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा, तो हम पहले इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो इंग्लिश में जो पहला पार्ट होता है इसका ग्रामर, वो कौन कौन से ग्रामर के चैप्टर हैं जो पूछे जाएंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, हमें क्लिक करना होता है, आंसर देना होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो अगर हम बात करें तो पार्ट में सबसे पहले पार्ट ऑफ लैंग्वेज आता है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो अगर हम बात करें पार्ट की, तो सबसे पहले जो इसका पार्ट आता है वो पार्ट ऑफ लैंग्वेज आता है। पार्ट ऑफ लैंग्वेज दैट मीन्स ग्रामर। ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं TGT और PGT में क्या कॉमन है और किस तरीके से हमें TGT के साथ साथ PGT पढ़ाई जाएगी या PGT के साथ साथ TGT। हम दोनों ही चैप्टर्स को या जो क्या है, दोनों ही एग्जामिनेशंस को एक दूसरे के साथ लेके चलेंगे, ताकि आपका TGT भी तैयार होते रहे और साथ में लोगों का PGT भी तैयार होते रहे। तो सबसे पहले हम ग्रामर बेस जानते हैं कि ग्रामर बेस में क्या क्या आता है। तो अगर हम ग्रामर बात करें तो सबसे पहले अनसीन पैसेजेज आएंगे। अनसीन पैसेजेज मतलब कुछ ऐसे पैसेज जिसकी बात करेंगे जो ना तो आपके पोएट्री में होंगे, ना ही एसे में होंगे और ना ही ड्रामाज में होंगे। वो एक अलग होता है जिसे लोग तैयार करते हैं या जो एग्जामिनर्स होते हैं वो तैयार करते हैं, उसके साथ क्वेश्चंस दिए होते हैं। उसके बाद हम बात करें तो आपके जनरल ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, टेंस आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, एग्रीमेंट आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये देखिए जो सिलेबस हम आपको बता रहे हैं ये TGT और PGT दोनों के लिए बराबर है। उसके बाद आपके स्पेलिंग्स हैं, पंक्चुएशन है, नरेशन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, फॉरेन एक्सप्रेशन है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ग्रामर में ही आती हैं, लेकिन ये आपके TGT और PGT दोनों ही क्लासेस में, दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। उसके बाद और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रोवर्ब्स हैं, सेंटेंस कॉम्प्लीमेशन है, नंबर्ड है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, तो ये आपके ग्रामर में आती है। लेकिन अगर अब हम बात करें तो ये तो ग्रामर था जो सिर्फ टच कर रहा था, ये बेसिक है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए। अब हम बात करेंगे कि जो राइटर होते हैं, पोएट होते हैं, वो भी हमारे TGT और PGT में तो आते ही आते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप लिटरेचर से हैं तो आपके लिए लिटरेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। लिटरेचर में आप पोएट और ऑथर को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ उनकी कितनी क्रिएशन है, कितनी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, कितनी पोट्रियाँ हैं, कितने फॉर्म्स हैं, कितने ड्रामाज हैं, उन सबको पढ़ना होगा बाय लाइन। आपको लाइनिंग भी लर्न करनी होगी, कौन से पोएम की कौन सी लाइन फेमस है। यानी अगर हम बात करें सोनेट की तो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी है। 154 सोनेट्स में से आपको 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करके सोनेट्स पढ़नी होगी। उन सोनेट में कौन सा लाइन उसका फेमस है, कौन सा लाइन किस व्यक्ति को या किस पर्सन को पहचान करा रहा है या बता रहा है, किसके बारे में शेक्सपियर बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो जो हमारा सिलेबस हो जाता है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होता है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको नोट्स पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे, छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे कि आप उस चीज़ को पढ़ सकें। तो आज हम पहले सिलेबस के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया ग्रामर के। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि जो आपके लिटरेरी फॉर्म के फॉर्म में आते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लिटरेरी फॉर्म एंड टर्म्स
उसके बारे में जानेंगे जो टीजीटी और पीजीटी दोनों को टच कर रहा है। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच है, और उसके बाद कुछ बाइबलिकल और मैथोलॉजिकल एल्यूजन है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद अब हम आते हैं ऑथर के बारे में और पोएट्स के बारे में, तो जिनको हम टीजीटी और पीजीटी में जानेंगे। तो अगर हम टीजीटी की बात करते हैं, टीजीटी और पीजीटी में कुछ राइटर्स जो हैं कॉमन हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ये दोनों क्या है, टीजीटी और पीजीटी दोनों में कॉमन है। तो हम एक बार इसको राइट करके देख लेते हैं, क्योंकि राइट करने से जो चीज़ें होगी, कॉन्सेप्ट होगा, वो आपका क्लियर होगा। तो आइए देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी में जो कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं शेक्सपियर, उसके बाद आते हैं वर्ड्सवर्थ, उसके बाद हम बात करें तो टीजीटी में अगर हम बात करें, टीजीटी और आएंगे और जॉन ग्लासवर्दी आएंगे। ये जो 4-5 राइटर हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ टीजीटी में आएंगे। ये शेक्सपियर हो गए, ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में आएंगे। वर्ड्सवर्थ हो गए, ये टीजीटी पीजीटी में आएंगे। लेकिन जॉन मिल्टन और ग्लासवर्दी जो हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ टीजीटी में आएंगे। पीजीटी वालों को इन दोनों को टच नहीं करना है, यानी ये अगर आप अपने नॉलेज के लिए रखना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब कुछ राइटर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीजीटी में ही आएंगे। जैसे कि पीजीटी के बारे में हमने बताया कि इसका जो सिलेबस है वो ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, बट 17 या 18 राइटर्स हैं टोटली जिनको हमें टच करना है, पढ़ना है, या हम कह सकते हैं 20 हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। उनके सारी क्रिएशन को पढ़ना है, उनकी सारी टाइमिंग को पढ़ना है, उनकी लाइनिंग को पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो टीजीटी वालों का ये सिलेबस था। अब पीजीटी वालों के बारे में हम बात करते हैं कि पीजीटी वाले किन किन राइटर्स को पढ़ेंगे, या ऑथर्स को या पोएट्स को पढ़ेंगे जो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देख लेते हैं। टीजीटी वालों का लगभग तो ये सिलेबस है, लेकिन पीजीटी वालों का देख लेते हैं। तो हम इनको नहीं मिटाते हैं क्योंकि ये कॉमन है आपके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो जॉन कीट्स हैं, जॉन कीट्स, इसके बारे में भी हमने आपको बताया ही है। इसे प्रिंस ऑफ द लिटरेचर कहा जाता है जॉन कीट्स को। और शेक्सपियर को तो आपको पता ही है, अगर शेक्सपियर नहीं होते तो शायद हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का जो नया फॉर्म है, इंग्लिश लिटरेचर जो अपने फॉर्म में नहीं आता। चौसर को फादर ऑफ लिटरेचर कहा जाता है, लेकिन एज देखा जाए तो शेक्सपियर ने जितना अपना योगदान दिया है लिटरेचर को, उतना शायद कोई भी नहीं दे पाता। उसके बाद जॉन कीट्स के बाद चार्ल्स लैम्ब हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम लैम्ब। फिर पीबी शैली हैं, यानी पर्सी बाइसी शैली। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, टेनिसन हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, एल टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो थॉमस हार्डी, टॉमस हार्डी। टॉमस हार्डी को मैं एक चीज़ इनके बारे में बता दूं, थॉमस हार्डी को वेसेक्स भी कहा जाता है। वेसेक्स के मतलब ये इनकी जो थीम होती थी, नॉवेल इन्होंने ये लिखते थे, जैसे द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ये टॉमस हार्डी की एक बुक है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। इनकी जो अधिकतर नॉवेल्स होती थी वो वेसेक्स नामक स्थान पे, जो वेसेक्स नामक प्लेस था उस पर बेस्ड होती थी। और इनके अधिकतर नॉवेल्स में फेट एंड चांस दिखाया गया है। फेट एंड चांस जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसके बारे में और अच्छे तरीके से बताएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो टी.एस. इलियट हैं। टी.एस. इलियट ने अपनी सबसे अच्छी बुक, अगर उसकी कोई पोएम लिखी है तो द वेस्ट लैंड आप पढ़िए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है। उसमें आपके जीवन के सारे सार को बताया गया है। और उसका जो लास्ट लाइन है अगर आप उसमें पढ़ेंगे, जब हम आपको ये पढ़ाएंगे ना तो हम आपको बताएंगे कि उसकी फेमस लाइनिंग, यानी वर्ल्ड फेमस लाइनिंग कौन सी है।
क्योंकि वो इतनी फेमस है कि अगर आप हिंदू मैथोलॉजी से जुड़े हुए हैं या आप किसी भी मैथोलॉजी से जुड़े हुए हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी भी रिलीजन के हों, उसमें उसने एक ऐसा वर्ड बोला है जिसके बाद वो पूरा का पूरा, या ये कह सकते हैं कि ये पूरा संसार है उसके आगे फीका पड़ गया है। तो ये आने वाले हम वीडियो में आपको जरूर बताएंगे, लाइव क्लासेस जब हम लेंगे तो जरूर बताएंगे। तो आइए अब देखते हैं टी.एस. इलियट के बाद कौन कौन है। अब कुछ हम इंडियन राइटर्स को जानेंगे, जैसे कि कमला दास। कमला दास जी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मुल्क राज आनंद हैं। मुल्क राज आनंद है। फिर निजिम एजकिल है। निजिम एजकिल है। उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। उसके बाद हम बहुत सारे हैं, जैसे वॉल्ट वाइटमैन। अब हम बात करें कि कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए हैं टोटली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और कितने हैं। ये सारे राइटर्स जो हैं या पोएट्स कह लीजिए आप, ये सारे कहाँ आएंगे, सिर्फ और सिर्फ पीजीटी में आएंगे। किस में आएंगे, पीजीटी में आएंगे। तो आइए हम बात करते हैं फिर कौन है। वॉल्ट वाइटमैन है। वॉल्ट वाइटमैन है। उसके बाद अगर हम बात करें वॉल्ट वाइटमैन के बाद कौन कौन है, बहुत सारे हैं, जैसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अब इसके बाद कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें तो हमने बताया था जॉन मिल्टन और जॉन ग्लासवर्दी, ये दोनों कहाँ जाएंगे, टीजीटी में जाएंगे, पीजीटी में नहीं जाएंगे। लेकिन हमने आपको बताया था 17 है तो 13 या 14 हो गए थे, 13 14 15 16 की अगर हम बात करें तो 16 में अगर हम पढ़ते हैं तो W.B. इट्स आएंगे, ठीक है। और एक और छूट रहे हैं, फॉल्कनर। फॉल्कनर, इनका पूरा नाम था विलियम फॉल्कनर। विलियम फॉल्कनर, ये जो थे ये आपके टोटली 17 हुए। लेकिन अगर हम बात करें तो पीजीटी की जो एग्जामिनेशंस होते हैं या इनके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हमें जानना इंपॉर्टेंट है, जैसे जीबी शाह हो गए और आर के नारायण हो गए। जीबी शाह और आर के नारायण, ठीक है। अरे आपने गाइड मूवी देखी होगी, आर के नारायण की बुक पे ही वो निर्धारित है। तो जो पुराने ज़माने के लोग होंगे वो जानते होंगे गाइड मूवी के बारे में। लगभग अगर हम बात करें तो गाइड मूवी में वहीदा रहमान और उसके बाद नंदी की मूवी है जो बहुत अच्छी है। स्पिरिचुअल अगर उसमें देखा जाए तो स्पिरिचुअलाइज जो है बहुत अच्छा है। उसमें धार्मिक कैसे बनते हैं, ठीक है, वो चीज़ें दिखाई गई हैं। किस तरीके से देवानंद जो हीरो होता है, जो एक्टर होता है, उसका शायद नाम राजू होता है, और वो किस तरीके से पहले ग्लैम्बिंग करता है, जुआ खेलता है। पहले वो गाइड रहता है, फिर वो जुआ खेलता है, फिर बहुत अमीर इंसान बन जाता है किसी और के पैसे पे। धीरे धीरे उसके अंदर लस्टियस पर्सन आना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो बाद में वो किस तरीके से धर्मात्मा बनता है, सेंट बनता है, प्रिस्ट बनता है, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। तो अगर कभी टाइम मिले तो आप लोग ज़रूर देखिएगा गाइड मूवी, काफ़ी अच्छा है। सिलेबस आपका यूँ ही तैयार हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें थी ये आपकी टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस था जो हमने आपको बता दिया। तो अगर अब हम बात करें टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस के बाद किस तरीके से क्लासेस चलनी है इसकी, तो वो भी देख लेते हैं किस तरीके से क्लासेस चलनी है, कौन कौन से टॉपिक को हम टच करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि विलियम शेक्सपियर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे पहले आते हैं। और इंग्लिश नॉवेल, अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात किया जाए तो इंग्लिश लिटरेचर इनके बिना अधूरा है। तो हम सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में जानेंगे। दोस्तों देखिए, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना तो ज़रूर जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे यानी डिलाइट एजुकेशन पॉइंट पे आपको जो नोट्स हैं वो पॉइंट टू पॉइंट मिलते रहेंगे। यानी पर डे या हो सकता है एक दिन में 2 या 3
बुक्स मैं आपकी कंप्लीट कराऊं, ड्रामा कंप्लीट कराऊं, और मे बी ये भी हो सकता है कि मैं जो सोनेट हैं आपके वो जल्दी से जल्दी ख़त्म, यानी एक दिन में 4, 5, 6 सोनेट्स बताऊं, उसकी फेमस लाइनिंग बताऊं, उसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है और किस तरीके से ये कहानी किस पे बेस्ड है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर के बारे में, देखिए थोड़ा सा हिंट देना तो हमारा बनता ही है। तो अगर हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो विलियम शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ कहाँ हुआ था, डेट ऑफ डेथ क्या थी, उनके बच्चे का क्या नाम था, कौन सा बच्चा किस एज में मरा है, उसकी डॉटर कौन थी, और उसकी वाइफ का क्या नाम था, मदर फादर कौन थे, किस जगह उसकी स्टडी हुई, किस जगह उन्होंने अपना थिएटर खोला, किस तरीके से वो थिएटर जला, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपको एकदम स्मूथ वे में बताएंगे, एक स्टोरी वे में बताएंगे कि आपको लर्न हो जाएगी। उसके बाद हम टच करेंगे इसके सिलेबस को, यानी इसके क्रिएशन को, जो इसने इन्होंने राइट किया है, महान हस्ती हैं, इन्होंने राइट किया है। और उसके बाद हम इनके एक एक सोनेट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, या हो सकता है लाइन बाय लाइन न भी पढ़ें तो हम उसकी फेमस लाइनिंग बताएं, और उसके बाद उस एक सोनेट नंबर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, जो भी सोनेट्स होंगे उसका पूरा मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें क्या घटित हुई हैं। उसके बाद हम ड्रामा को टच करेंगे, या ये भी हो सकता है कि हम ड्रामा को पहले टच करें और ड्रामा पोट्री दोनों साथ में लेकर चल सकते हैं, ड्रामा शॉर्ट्स जो सोनेट्स हैं वो एक साथ भी चल सकते हैं। तो आप कंटिन्यूअस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस चैप्टर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, तब तो और अच्छी बात है, आपको चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। और जल्द ही आप लोगों के चैप्टर पे, या आप लोगों के जिस तरीके से आप लोगों का योगदान रहेगा हमारे वीडियो पे, उस हिसाब से ही हम अपने क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है हम कल से ही आपके सिलेबस को स्टार्ट कर दें। जैसे सिलेबस तो आज हमने आपको बता ही दिया, कल से ही उनके विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज में या नेक्स्ट वीडियो में ड्रामाज और सोनेट दोनों पे पॉइंट लिखे जाएं और हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि कौन सी लाइन उसकी कैसी फेमस है। तो अगर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में और उनके सोनेट्स और ड्रामास के बारे में, कि कौन सा ड्रामा है जो सबसे ज़्यादा फेमस है और किस एज में लिखा गया और क्यों फेमस है। ठीक है, तो अब तक की वीडियो, मतलब अब तक आप लोगों ने वीडियो को देख ही लिया है, पूरा देखा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।